आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, किस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था? देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी उसके माध्यम से हम लोगों ने घाटशिला विधानसभा की जनता को ये बताने का काम किया कि कल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दिन के 1 बजे कोयली सुता मार्शल ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी जनसभा, जो उनकी इस उपचुनाव में पहली जनसभा होगी। और इसके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी आने वाले समय में और भी कई कार्यक्रम हैं, रोड शोज हैं और जो अन्य जनसभाएं हैं उसकी जानकारी आपके साथ बाद में साझा की जाएगी। तो ये तमाम जो कार्यक्रम है इसकी जानकारी के लिए आज की प्रेस वार्ता थी। और जिस तरह से जनता का रुझान देखने को मिल रहा है, विशेष तौर पर रामदास सोरेन जी ने एक व्यक्तिगत संबंध यहाँ के लोगों के साथ हमेशा रखा, उनका सरल स्वभाव, एक साफ चरित्र, और उसके साथ साथ सोमेश सोरेन जो हमारे उम्मीदवार हैं, एक बीटेक डिग्री है उनके पास में, एक शिक्षित युवा है, मृदभाषी हैं, व्यवहारिक हैं। तो जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है और रामदास सोरेन जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सुपुत्र को विधानसभा में भेजने का काम करें। भाजपा ये लगातार आरोप लगा रही है कि जेएमएम के सरकार में आदिवासियों का शोषण होता है, आदिवासियों पे अत्याचार होता है। इस कौन लगाया ये आरोप? भारतीय जनता पार्टी में किसने कहा है ये बात? ये चंपई सोरेन कह रहे हैं। उनको तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया इस राज्य का। अगर किसी को राज्य का मुख्यमंत्री आप बना देते हैं उसके बाद भी वो कहते हैं कि उन पर अत्याचार हो रहा है, तो फिर ये आत्मावलोकन का विषय है। हेमंत सोरेन जी ने अपने परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री ना बनाकर, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने अपने एक और पुत्र को या परिवार के किसी अन्य सदस्य को राज्य की बागडोर ना सौंपकर आदरणीय चंपई सोरेन जी को इस राज्य की बागडोर सौंपी थी। तो ये आत्मावलोकन का विषय है कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, उनसे पूछना चाहिए आप। एक ये भी कहा जा रहा है कि सोमेश सोरेन जो है वो नए नए राजनीति में आए हैं, तो जनता किस तरह से इसको लेगी? पहले तो राजनीति में नहीं थे वो, जब उनके पिता का निधन हो गया उसके बाद वो इस क्षेत्र में आए हैं, इस क्षेत्र को जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सोमेश सोरेन जी के साथ ये दुर्भाग्य है कि जिस पिता का हाथ पकड़कर अगर उन्हें राजनीति में आना होता तो संभवतः उनके लिए राह आसान होती, लेकिन एक युवा जिसने अपने पिता को खोया है और एक ऐसा पिता जिसका इतना बड़ा इलस्ट्रियस पॉलिटिकल करियर रहा हो, राज्य के मंत्री रहे हो, तो निश्चित रूप से उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राजनीति में होना पहले से ही आवश्यक नहीं है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और एक शिक्षित व्यक्ति की नीयत हमेशा एक ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हों, कई आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता होने के आरोप लगे हों, जो व्यक्ति अपने इलेक्शन एफिडेविट में 2-2 बंदूकें रखता हो, जिसके पास सरकारी अंगरक्षक हैं फिर भी उसे 2 बंदूकों के रखने की आवश्यकता पड़ती हो, मुझे लगता है घाटशिला की विधानसभा की जनता, जो यहाँ ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी की कर्मभूमि रही है, यहाँ की जनता शिक्षित जनता है, जागरूक जनता है, वो जानती है कि कौन सा उम्मीदवार उनके क्षेत्र की समस्याओं का बेहतर प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 नवंबर को घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। अब ये 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है। झारखंड टाइम्स के लिए मैं हूं शहजादा खान।